गुड मॉर्निंग गाइस। जल्दी जल्दी से आते जाओ गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का छुट्टी वाला मूड खत्म हुआ कि नहीं भाई? कि अब तक वैकेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ है? वैकेशन ही चल रही है अब तक तुम्हारी? खत्म करो वैकेशन पीरियड को जल्दी से, एग्जाम्स आ रहे हैं, पता है कि नहीं? बोलो। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। संडे वनडे कुछ नहीं, संडे याद है आप लोगों को? संडे है। हाँ, तारीख कौन सी है आज बताओ? तारीख की है आज? तारीख कौन सी है आज बताओ, याद है जरा? बोलो कौन सी तारीख है, बोलो फटाफट। कितने दिन बचते एग्जाम को? 15 है राइट? कितने दिन बचते एग्जाम को? हाँ, एग्जैक्टली यही आना चाहिए कि मैम काहे की हॉलीडे, राइट? कैसी हॉलीडे? कोई हॉलीडे वॉलीडे नहीं मिल रहा आपको एग्जामिनेशन तक। 36 डेज काउंटडाउन चालू रहना चाहिए ये, राइट? चलो कोई बात नहीं। अब जो है वीडियो को फटाफट से जो है सबके साथ शेयर कर लो। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक करने वाले हैं हम लोग, रिसर्च का, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। फटाफट से एक बार इसको शेयर कर लो। और किसी ने मुझसे जो है डाउट पूछा था कि मैम टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर करा दो, तो वो भी मैं करा देती हूँ। बताओ किसको करना है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर? चलो जल्दी जल्दी से। और कमेंट्स ना थोड़े फास्ट फास्ट दिया करो, मतलब एक तो आप लोगों की कमेंट्स यहाँ तक लेट पहुंचती है और फिर ऊपर से आप और भी लेट कमेंट्स देते हो, ठीक है? फास्ट फास्ट। कल क्लास हुई थी क्या? कोई बता दो डियर, मुझसे पूछ लो। बिल्कुल क्लास हुई थी कल। आप लोग छुट्टी के मूड में चले गए थे कल, आपको लगा छुट्टी है। कैसी छुट्टी भाई? हम छुट्टी नहीं कर रहे, आप छुट्टी कर रहे हो, बताओ। मैम ये टॉपिक क्या है डियर? टाइप 1 और टाइप 2 एरर होता है जो रिसर्च में हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को हाइपोथेसिस में बताया था, राइट, कि दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। याद है? किया था ये? याद है करा था? नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। याद आ रहा है कि कुछ बिल्कुल एकदम एलियन जैसा लग रहा है, सब बाउंस जा रहा है सर के ऊपर से? याद है ना? हाँ, तो उसमें ही जब हम लोग देखो, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, राइट, दो तरीके के हाइपोथेसिस हमारे पास होते हैं। हम लोग क्या करते हैं? नल हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट करते हैं, राइट? नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं हम, नल हाइपोथेसिस को ही वेरीफाई करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ट्रू है कि गलत है, राइट? तो जब भी हम ऐसा करते हैं, हाइपोथेसिस को, हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो टेस्ट करते करते हमसे बहुत बारी गलती से मिस्टेक हो जाती है, राइट? तो वो गलती से मिस्टेक होने के दो चांसेस होते हैं। एक चांस को हम टाइप 1 एरर बोलते हैं, एक चांस को हम टाइप 2 एरर बोलते हैं, राइट? इतना याद रखना, जब भी हम लोग टाइप 1 टाइप 2 एरर की बात कर रहे हैं तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग नल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, राइट? नल हाइपोथेसिस ही एक ऐसी चीज है जिसको हम चेक करते हैं या फिर मेजर करते हैं, राइट? या तो हम उसको चेक करते हैं या तो हम उसको मेजर करते हैं। क्या होता है? वो होता है नल हाइपोथेसिस।
ओके, नल हाइपोथेसिस होता है। अब उसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक तो टाइप 1 एरर हो सकता है। एरर का मतलब होता है मिस्टेक, जो आप लोग गलती से मिस्टेक हमेशा कर ही देते हो, राइट। टाइप 1 एरर होता है और टाइप 2 एरर होता है। टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर तब होता है जब आप सही को रिजेक्ट कर दो, राइट। आपने क्या किया? सही को रिजेक्ट कर दिया। दिस इज व्हाट? टाइप 1 एरर, ठीक है। ये क्या है? ये टाइप 1 एरर है जब आपने सही को रिजेक्ट कर लिया, यानी कि आपका जो नल हाइपोथेसिस था वो ट्रू था, लेकिन आपने क्या कर दिया? उसको रिजेक्ट कर दिया, और आपका जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था जो गलत था, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट। सिंपल सी भाषा में समझा रही हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। टाइप 2 एरर क्या होता है? टाइप 2 एरर वो होता है जब आपने कोई चीज गलत थी, राइट, कोई चीज गलत थी उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। इतना समझा? टाइप 1 एरर क्या है? टाइप 1 एरर मतलब सही को रिजेक्ट कर दिया, सही को आपने रिजेक्ट कर दिया। ये वाली लाइन को याद कर लो, सही को रिजेक्ट कर दिया। अब सही क्या था इसमें? सही नल हाइपोथेसिस था, तो आपने रिजेक्ट क्या किया? आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, जबकि वो सही था। अब टाइप 2 एरर उसका ऑपोजिट, सही का ऑपोजिट गलत, रिजेक्ट का ऑपोजिट एक्सेप्ट, राइट। तो आपने क्या किया? आपने कोई चीज सही थी उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट इज टाइप 1 एरर। कोई चीज गलत थी उसको एक्सेप्ट कर दिया, दैट इज टाइप 2 एरर। अब यहाँ पे कोई क्या है? कोई भी नल हाइपोथेसिस ही है। जब नल हाइपोथेसिस गलत था, राइट, जब किसी चीज के बीच में रिलेशनशिप नहीं था, राइट, उसने क्या बताया कि वो चीज गलत है, रिलेशनशिप है, एक्चुअली में है, आपने क्या किया? उसको एक्सेप्ट कर दिया, राइट। जब गलत को एक्सेप्ट कर दिया टाइप 2, और जब सही को रिजेक्ट कर दिया दैट इज टाइप 1, राइट। अब टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 को हम क्या कहते हैं? हम अल्फा एरर भी बोलते हैं, ये याद रखना। टाइप 1 को हम क्या कहते हैं? टाइप 1 को हम कहते हैं अल्फा एरर, और टाइप 2 को हम क्या कहते हैं? टाइप 2 को हम कहते हैं बीटा एरर, राइट। दोनों में से कौन फर्स्ट आएगा इसमें? ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई फर्स्ट आएगा कोई बाद में होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। कि दो तरीके की गलतियां हैं जो आपसे होने के चांसेस हैं, राइट, जो क्या है? आपसे होने के चांसेस हैं। अब हम लोग टाइप 1 एरर को देखो, एक तो अल्फा कहते हैं और दूसरा हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। क्या कहते हैं हम इसको? फॉल्स पॉजिटिव। क्या कहते हैं? फॉल्स पॉजिटिव, याद रहेगा, राइट, फॉल्स पॉजिटिव। और इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। इसके ऊपर वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, इसीलिए बता रही हूँ। इसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स नेगेटिव। अब कैसे याद रहेगा मैम फॉल्स पॉजिटिव कौन सा था, फॉल्स नेगेटिव कौन सा था? अगर आप इस स्टेटमेंट को याद रखोगे ना, सही को रिजेक्ट करना। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? सही, सही का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ रहा है? गलत, गलत का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। नहीं तो एक और ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो, जैसे पी होता है, राइट, पॉजिटिव का हम लेते हैं पी और नेगेटिव का हम क्या लेते हैं? एन। इसमें हमारी स्टैंडिंग लाइन कितनी आ रही है? 1, राइट। तो ये क्या है? ये है टाइप 1। क्या हो गया इसमें को? टाइप 1। और यहाँ पे एन में कितनी स्टैंडिंग लाइन आ रही है? 2। तो ये क्या है? ये है टाइप 2, ठीक है। ऐसे भी याद कर लेना, जैसे भी आपको याद करना हो याद कर लेना। बहुत सिली सी है, लेकिन आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हो, राइट। देखो, अब वो लोग दो चीजों में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। या तो वो आपको बोलेंगे कि बताओ फॉल्स पॉजिटिव कौन सा है, फॉल्स नेगेटिव कौन सा है, या तो वो लोग आपको क्या बोलेंगे? ट्रू रिजेक्टेड, ठीक है। या तो वो लोग आपको बोल सकते हैं ट्रू रिजेक्टेड, या तो वो लोग आपको बोलेंगे फॉल्स एक्सेप्टेड, सॉरी, ठीक है। या तो वो लोग आपको बोलेंगे फॉल्स एक्सेप्टेड, ठीक है, या तो ट्रू रिजेक्टेड, फॉल्स एक्सेप्टेड। तो ये क्या है? ये है टाइप 1 और ये हमारा टाइप 2, ठीक है। ट्रू रिजेक्टेड, फॉल्स एक्सेप्टेड, यही लाइन है। सही को रिजेक्ट किया और गलत को एक्सेप्ट किया। इतना याद रख लोगे तो पूरा काम बन जाएगा, राइट। मैम ये क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? तो डियर देखो, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो लोग बस आपसे वही पूछ सकते हैं कि टाइप 1 टाइप 2 एरर का दूसरा नाम क्या होता है, या फिर मान लो आपको वो लोग कोई स्टेटमेंट दे देंगे, उसके बीच में दो आपको रिलेशनशिप्स दे देंगे, एक एग्जांपल दे देंगे कोई भी, और फिर उसके बाद बोलेंगे कि बताओ अब यहाँ पे जो आपने एक्सेप्ट किया है, मतलब मान लो किसी चीज के बीच में रिलेशनशिप नहीं होगा, राइट, रिलेशनशिप अगर नहीं है मतलब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, राइट। तो वो क्या बोलेंगे? इस सिचुएशन में आपने क्या
क्या किया है, आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। तो बताओ कौन सा ये टाइप एरर, कौन से टाइप का एरर होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस वो लोग आपसे पूछ सकते हैं, राइट। ये बहुत इजी तरीका है, सिर्फ इस लाइन को जो है याद कर लो, सही को रिजेक्ट करना, राइट। सही को रिजेक्ट करना इज व्हाट टाइप 1 एरर। उसके बाद जो है इसका ऑपोजिट ले लो, सही का ऑपोजिट गलत होता है और रिजेक्ट का ऑपोजिट एक्सेप्ट होता है, राइट। समझ में आ गया? इजी इजी लग रहा है अभी? बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, मैम अल्फा क्या है, बीटा क्या है, टाइप 1 टाइप 2, मतलब ऐसे इतना हल्ला लगने लगता है, कुछ भी नहीं है, बस सही को रिजेक्ट कर दिया, इतना याद कर लो, पूरा काम बन जाएगा। आसान लग रहा है? चलो डियर पीडीएफ इसीलिए नहीं है बिकॉज वो टॉपिक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं यूजुअली जब पूरा टॉपिक खत्म कर देती हूँ तभी आप लोगों को पीडीएफ देती हूँ, राइट। चलो अब अगर ये आसान लगने लगा हो कि टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर क्या है, तो एक बार फटाफट से लाइक कर दो, राइट। फटाफट से लाइक कर दो। और जिसने भी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, राइट। इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, देखो डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप लोगों में से कोई इस ग्रुप में नहीं है तो ऐड हो जाना। पेपर 1 के लिए फ्री ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको बार बार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, कुछ भी हमारे चैनल पे नया वीडियो आता है तो, राइट। हम लोग नेट के साथ साथ सेट की प्रिपरेशन भी कराते हैं, 4 क्लासेस होते हैं डेली पे, आपको पता ही है, स्टार्टिंग से ही होते हैं। 12 बजे क्विज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी अटेंड करना मत भूलना, राइट। चलो हाँ जी भानु नारंग जी बताइए, आपको क्या क्या परेशानी है, बताओ। बोलो बोलो, सुन रही हूँ मैं, बोलो। मैम एग्जाम्पल प्लीज। चलो ठीक है, एक मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। जैसे मान लो कि आप रिसर्च कर रहे हो कि कॉम्प्लान पीने से, ठीक है, मान लो आप रिसर्च कर रहे हो कि कॉम्प्लान पीने से बच्चों की जो हाइट है, राइट, जो बच्चों की हाइट है वो इंक्रीज होती है या नहीं होती है, राइट। तो अभी इसमें आप लोग मुझे बताओ, ये टेस्ट है, ठीक है, ये 2 तरीके के वेरिएबल्स हैं जिनको आपको कंपेयर करना है। अब आप इसमें मुझे बताओ कि आपका नल हाइपोथेसिस क्या दिखाएगा और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या दिखाएगा, बताओ। आपका नल हाइपोथेसिस कैसा रिलेशन दिखाएगा और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसा रिलेशन दिखाएगा। क्लास टाइम क्या है मैम आपका डियर? 10 बजे। कुछ नहीं मैम, समझ आ गया, वेरी गुड, पहले ही समझ में आ गया। चलो ठीक है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। नल हाइपोथेसिस जो है वो दिखाएगा कि कॉम्प्लान और आपकी हाइट इंक्रीज करने में कोई रिलेशन नहीं है। नल हाइपोथेसिस क्या दिखाएगा कि नो रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या दिखाएगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है, राइट। अब जब आपने रिसर्च कंडक्ट करी, सारी चीजें हो गई, तो आपको पता चला कि एक्चुअली में कॉम्प्लान पीने से जो है आपकी हाइट बढ़ रही है। मतलब असल में क्या था, आपका जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था, जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था वो सही था, राइट। ये क्या है, ये सही था, ये करेक्ट था। तो अब आपको करना क्या था, अब आपको आपका जो नल हाइपोथेसिस है ना, जो आपका नल हाइपोथेसिस है उसको करना था रिजेक्ट, ठीक है। आपको नल हाइपोथेसिस को क्या करना था, रिजेक्ट। यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या था, नल हाइपोथेसिस था गलत, ठीक है, नल हाइपोथेसिस था गलत। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने गलत को एक्सेप्ट कर दिया। क्या कर दिया आपने, गलत को एक्सेप्ट कर दिया। बताओ ये कौन से टाइप का एरर होगा, बताओ। नल हाइपोथेसिस नो रिलेशन बताएगा और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिलेशन बताएगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बताओ ये कौन से टाइप का एरर होगा, जल्दी से बताओ, देखूं आपको समझ में आया कि नहीं। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ये नल हाइपोथेसिस हमारा गलत था, आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया। बताओ फटाफट, टाइप 2 एरर। यस एग्जैक्टली, ये क्या हुआ है, ये टाइप 2 एरर है। बस आपको इतना ही याद करना है। कौन सी लाइन आपको याद करनी है, बस आपको इतना ही याद करना है कि सही को रिजेक्ट किया, सही को रिजेक्ट किया, टाइप 1, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। सही को रिजेक्ट किया, ये वाली लाइन को याद कर लो, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा, राइट। चलो अब आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि
एथिक्स का मतलब क्या होता है, रिसर्च के एथिक्स पे तो हम बाद में आएंगे। एथिक्स का मतलब क्या होता है, नैतिकता अगर मैं हिंदी में बोलूं तो नैतिकता का मतलब क्या होता है बताओ। टाइप 2 एरर बीटा, ओके चलो। अब नैतिकता से आप लोगों का मतलब क्या होता है, नैतिकता से आपको क्या समझ में आता है बताओ। फास्ट, जल्दी जल्दी करो, 17 मिनट्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी फास्ट, बिल्कुल एकदम ना स्पैम कर दो मेरा कमेंट बॉक्स फास्ट। मॉरल वैल्यूज होते हैं, ओके। प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे आप चलते हो, यस ओके। एथिक्स केस स्टडी कैसे हो सकता है भाई, एथिक्स केस स्टडी कैसे हो सकता है, एथिक मतलब नैतिकता, नैतिकता तो आपके जो वैल्यूज हैं वो होते हैं ना, केस स्टडी कैसे हो सकता है, ईमानदारी भी उसमें आती है, ठीक है यस। चलो, ऐसे कितने सारे चीजें होती हैं, जैसे मान लो आप रास्ते से चल रहे थे, आपने चलते चलते कोई नोट जो है नीचे देख लिया कि गिरा हुआ है, राइट, तो उसको आप क्या करोगे, या फिर आपको मान लो एक वॉलेट मिल गया, आप उस वॉलेट का क्या करोगे, पैसे का बताओ, रख लोगे या फिर पुलिस के पास जाकर देकर आओगे, सच सच बताना क्या करोगे। अगर एक वॉलेट मिलता है आपको चलते चलते पैसे का, तो आप क्या करोगे, उसको रख लोगे कि पुलिस को देकर आओगे। मैंने अभी बताया डियर, वो जो टॉपिक है वो टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, उसमें आप लोगों ने देखा ना, कल लास्ट में छोटा सा एक टॉपिक बचा था, सेमिनार कॉन्फ्रेंस सिंपोजियम क्या है, राइट, पर वो बहुत छोटा सा टॉपिक था। मेरे को आपको इसके साथ साथ एक और छोटा सा टॉपिक कराना है जिसमें हम एपीए एमएलए शिकागो करेंगे, राइट, तो वो दोनों मैं आप लोगों को एक साथ कराकर भेज दूंगी, डोंट वरी, दे देंगे, रख लेंगे, पिकअप एंड स्पेंड इट ऑन स्टारबक्स, वहां स्टारबक्स जाके पी के आएंगे, वेरी गुड, दे देंगे पुलिस को। देखो अब ये क्या, कितनी सारी डिलेमा है, राइट, अगर कोई कहता है कि हम उसको उठा के स्टारबक्स जाकर पी कर आएंगे, अब अगर मैं देखूं तो उसके हिसाब से वो भी सही है भाई, चलो ठीक है, उनने चोरी चकारी तो नहीं करी, राइट, वो तो मिल गया, अब किसको जाके देना है क्या पता, पुलिस वाला भी सामने वाले को देगा कि खर्च कर देगा, क्या पता, वो खर्च कर रहा तो मैं क्यों नहीं, मैं ही कर लेती हूँ, राइट, अब उसके किस काम की नहीं, पुलिस वाला कहाँ स्टारबक्स जाने वाला है, कहाँ फोटो भेजने वाला है किसी को, राइट। या तो फिर ये भी सही है कि भाई ये हमारा नहीं है, डजंट बिलोंग्स टू अस, तो हम लोगों को उसको वापस जाके देना है। तो जब भी आप एक ऐसी सिचुएशन में रहते हो ना, जब भी आप एक डिलेमा में रहते हो कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सही है कि गलत है, जब ऐसा होता है ना, तो उसका जो आंसर हमको मिलता है, राइट, उसका जो आंसर हमको मिलता है वो आंसर डिपेंड करता है कि आपके एथिक्स कैसे हैं, राइट, मतलब आपकी वैल्यूज कैसी हैं, आपकी नैतिकता कैसी है। और ये जो है ना, ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, आपकी नैतिकताएं अलग हो सकती हैं, किसी और की नैतिकताएं और भी अलग हो सकती हैं, राइट। कोई कहेगा कि मैं उन पैसों को यूज करके पार्लर जाऊंगी, थोड़ा सच धज के आऊंगी, राइट, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये क्या होता है, ये एथिक्स होता है। वैसे ही ये एथिक्स सबके लिए होता है, ये सेम एथिक्स अगर कोई रिसर्चर है उसके लिए भी होता होगा, राइट, अगर वो रिसर्चर कर रहा है, अगर वो रिसर्च कर रहा है किसी चीज के ऊपर, उसको भी किसी तरीके के प्रिंसिपल्स है जिनको फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो जब उसके लिए कोई रूल होता है, मतलब ऐसा कोई रूल बुक आ जाए मान लो उनके लिए भी कि किस तरीके का रिसर्च करना है, जैसे मैं ना हमेशा आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ, राजस्थान में क्या हुआ था, एक बार एक रिसर्च हुई थी, राइट, कि वहाँ की जो लेडीज हैं वो लेडीज कितनी लिटरेट हैं, तो वहां पे उन्होंने उन लेडीजों को इतना ह्यूमिलिएट किया था, मतलब उस रिसर्च के चक्कर में उनको वो लोग पूछ रहे थे कि बताओ आप लोग किस कंट्री में रहने वाले हो, तो वो बेचारी ओल्ड लेडीज थी, वो कभी घर से बाहर निकली नहीं, उनको कोई चीज पता नहीं, तो उन्होंने क्या बोला कि हम जहाँ रहते हैं हमारी कंट्री का जो नाम है वो राजस्थान है, राइट। अब उनको इतना ही पता है, अब कभी वो बाहर निकले नहीं कि कोई पूछे कि कहाँ के रहने वाले, वो लोग हमेशा यही कहते हैं कि हम राजस्थान से रहने वाले, मतलब उनको पॉलिटिकल बाउंड्रीज वगैरह से कोई लेना देना है नहीं। तो उस रिसर्च को उन्होंने इस तरीके से पब्लिश किया था, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया था उन्होंने उन लेडीज को। तो एक रिसर्चर, आप एज अ रिसर्चर, आपके भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, आपके ऊपर भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपको किस तरीके से जो है रिसर्च को कंडक्ट करना है। तो जब भी कोई चीज ऐसी होती है कि आपको एक रूल बुक मिलती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च एथिक, राइट।
हर फील्ड में रिसर्च होते हैं, यस यस, हर फील्ड में जो है एथिक्स काम आते ही हैं। अब ये तो बहुत आसान था कि आप जो है वॉलेट को रख लोगे कि देकर आओगे, ये तो बहुत आसान था। लेकिन बहुत बार ना रिसर्चर्स के बीच में भी ऐसा डिलेमा आ जाता है कि क्या करें। तो रिसर्च का ना सिर्फ एक प्रॉपर रिसर्च होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन एक गुड रिसर्च, रिसर्च का एक गुड रिसर्च होना भी बहुत 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 मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रिसर्च गुड रिसर्च हो, तभी वो रिसर्च वैलिड होगी। राइट, क्या लगता है आप लोगों को? तभी वो रिसर्च वैलिड होगी। पर वो वैलिड तो होनी चाहिए, लेकिन वैलिड के साथ साथ वो एथिकल भी होनी चाहिए। मतलब आपने वो सब कुछ किया, वो सब कुछ किया आपने जो आपको करना था, जिस पर्सन से आपने क्वेश्चन करना था आपने उसी पर्सन से क्वेश्चन किया, जहां पे आपको क्वेश्चन करना था आपने वही किया, जितना टाइम लेना था आपने उतना ही टाइम लिया। जैसे उस राजस्थान वाली केस स्टडी में देखो, तो जितना टाइम उनको लेना था उन्होंने उतना ही टाइम लिया, उन्होंने सारी वैध चीजें की, उन्होंने सारी वैलिड चीजें की। लेकिन क्या वो एथिकल था? किसी को ह्यूमिलिएट करना आपके रिसर्च के लिए क्या ये एथिकल है? नो, राइट। तो रिसर्च, एक गुड रिसर्च तभी बनती है जब भी वो वैलिड है। ओके, वैलिड है, आपने सारी चीजें की, लेकिन वैलिड के साथ साथ उसको एथिकल भी होना पड़ता है, उसको नैतिकता भी आनी चाहिए। राइट मैम, धोखे से बचाते हैं इसके थ्रू, यस एग्जैक्टली। तो एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स हमारे जो है मॉरल वैल्यूज होते हैं, ठीक है। मतलब हमारी जो मूल शिक्षा होती है ना, हमारी जो मॉरल वैल्यूज होते हैं, वो होते हैं जो हमको बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। वो हमको बताते हैं कि एज अ ह्यूमन, हम इंसान है, राइट। तो हमारा जो बिहेवियर है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो ह्यूमन बिहेवियर एक्चुअली में कैसा होना चाहिए। बिकॉज आपको नहीं लगता हम सारे लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे होना चाहिए। और व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, मतलब जब भी रिसर्च की बात आती है तब तो ये ह्यूमन वैल्यूज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगते हैं। जैसे मान लो अभी जैसे कोविड आया हुआ था, राइट। उसकी जब आपको दवाई निकालनी थी, अब हो सकता है कि एक रिसर्चर के दिमाग में कुछ रिलेशंस आए हों उस चीज को लेके, राइट। और उसको क्या करना था, लेकिन उसने देखा कि नल हाइपोथेसिस जो है, मतलब नो रिलेशन दिखा रहा है, राइट। ये क्या दिखा रहा है? नो रिलेशन दिखा रहा है। लेकिन उसको पता था, उसको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ये जो है रिलेट करेगा, कहीं ना कहीं ये चीज असर करेगी। तो उसने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की जगह, सॉरी एक्सेप्ट करने की जगह उसने रिजेक्ट कर दिया। यानी कि कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन उसने रिलेशन को दिखाया, राइट। उन्होंने क्या किया, मान लो उन्होंने एक फॉल्स मेडिसिन निकाल दिया फेमस होने के लिए, फॉल्स मेडिसिन निकाल दिया। आप सोचो कितने लोगों की जान स्टेक पर होती, राइट। कितने लोगों की जान जोखिम में डालकर वो लोग इतना बड़ा काम कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, ऐसा रिसर्चर्स करते हैं। मतलब ट्रू लाइफ में, ट्रू सीन में ऐसा सब कुछ होता है। आप देखोगे आगे चल के कुछ स्टोरीज है, अगर टाइम मिलेगी तो उन स्टोरीज को पढ़ना जाकर, मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ऐसा भी कुछ होता है। मतलब इंसानियत के नाम पे ना पता नहीं लोग क्या ही करते हैं। तो इसीलिए जो है, पहले रिसर्च एथिक्स जैसा कुछ भी नहीं होता था। रिसर्च में एथिक्स कैसे होता है, मतलब ये सारी चीजें थी ही नहीं। लेकिन अभी कुछ सालों में जो है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा इसको बूम दिया जा रहा है। वाई? बिकॉज बहुत लोग पता नहीं कौन से एकदम नेक्स्ट लेवल पे ही चले जाते हैं। यहाँ पे किसी ने नेटफ्लिक्स पे द 100 सीरीज देखी है? एनीवन? नेटफ्लिक्स द 100? यस बिल्कुल, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। एग्जैक्टली, द 100, एनीवन? गोपनीयता को डिफाइन करता है, ओके। जिस किसी ने भी देखी है ना, तो उनको पता होगा द 100 करके एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है। मतलब जब लॉकडाउन था तो मेरा तो ऐसा हाल था भाई, मम्मी बोले कि घर का काम करना है, सफाई करनी है, तो इतना अंदर में उसकी खो गई थी कि खाना बनाते बनाते यहाँ खाना बना रही हूँ, नीचे ऐसे फोन पड़ा है, ऐसे फोन में देख देख के खाना बना रही हूँ, एक हाथ से झाड़ू लगा रही हूँ और एक हाथ में फोन, ऐसे फोन देख देख के झाड़ू लगाती हूँ। वाई? बिकॉज वो इतना अट्रैक्टिव था। उसमें क्या था, उसका जब सीजन 2 आता है ना, जब उसका
उसका सेकंड सीजन आता है, वो सेकंड सीजन में दिखाते हैं कि वो लोगों के पास ना एक वो एक्चुअली स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है ना कि वो लोग आर्क में रहते हैं, राइट। नीचे की जो धरती है वो पूरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो वो लोग को रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो उन्होंने अपना घर आर्क में जाकर बनाया, राइट, मतलब स्पेस में कहीं पे जाकर बनाया। तो कुछ साल हो जाते हैं, राइट, ओवर 100 years हो जाते हैं, प्लानट जो है थोड़ा बहुत रिकवर होने लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वहां से नीचे आते हैं, राइट। तो जब वो लोग वहां से नीचे आते हैं ना, बहुत अलग अलग क्लैंस होते हैं, तो किसी ने आर्क में स्पेस में घर बनाया, किसी ने नीचे कोई होल बना दिया धरती के, वो होल के अंदर उन्होंने जो है खुद को बिताया, 100 years वो लोग अंदर ही थे। तो जब वो लोग बाहर आते हैं ना, तो सन की जो रेस है ना, वो सन की रेस इतनी हार्मफुल होती है स्टिल कि उनकी पूरी स्किन को वो जला सकती है, राइट। तो वो लोग जो है इवन फॉर 5 minutes, मतलब वो लोग 5 minutes के लिए भी उस होल के बाहर नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने क्या करने की कोशिश की ना, जो लोग ऊपर से आए थे, जो लोग स्पेस से आए थे, या फिर वहां पे एक ट्री क्रू था, राइट, मतलब वो लोग थे जो लोग सरवाइव कर गए, राइट। अब कुछ अमीर लोग होते हैं, वो लोग ने हवा में भी अपना घर बना दिया, राइट, वो लोग ने स्पेस को भी जाके खरीद लिया। कुछ लोग हो गए जो अंडरग्राउंड हो गए, राइट, वो लोगों के पास 100 years का सप्लाईज था। लेकिन कुछ लोग जो गरीब होते हैं बेचारे, वो लोग क्या करेंगे, राइट, तो उनको वो लोग ट्री क्रू बुलाते हैं। मतलब आपकी बॉडी ऐसी होती है कि आप आपकी बॉडी को जितना टाइम तक रखोगे, मतलब जिस कंडीशन में रखोगे, वो एडजस्ट हो जाती है। तो वो जो ट्री क्रू था, उस रेडिएशन से वो एडजस्ट हो गया। तो जैसे ही वो एडजस्ट हो गया, तो वो लोग जो लोग होल के अंदर थे ना, वो लोग इनका जो है ब्लड को निकाल देते थे, पूरा का पूरा ब्लड सैंपल निकाल के वो जो लोग होल के अंदर थे उनमें ब्लड को ट्रांसप्लांट करते थे, ताकि वो लोग बाहर जा सके। तो उससे क्या हो रहा था कि ट्री क्रू वाले लोग तो मतलब मर जा रहे थे, और वो लोग एक तरीका का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे होल वाले लोगों के पास डाल के, उनको ब्लड सप्लाई करके, कि वो लोग जिंदा रह पाते हैं कि नहीं। मतलब एक लोगों को जिंदा करवाने के लिए वो लोग दूसरे लोगों को मार रहे थे, राइट। तो ये भी एक तरीके का जो है रिसर्च होता है, वो लोग रिसर्च कर रहे थे, और दैट वाज अ ट्रू स्टोरी, कि मतलब वहां पे सच में ऐसे तरीके की चीजें हो रही थी। इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा था जहाँ पे वैसी चीजें जो है हो रही थी सच में, कि एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लड पास किया जा रहा था, ताकि वो लोग किसी तरीके के रेडिएशन से बच सकें। तो ऐसा सच में होता है, ऐसे बहुत सारी जो है ना चीजें लोग करते हैं। और अगर मैं अकेडमिक्स में रिसर्च की बात करूं, जैसे आप लोग अभी डेजर्टेशन लिखोगे, या फिर आप लोग आगे चल के थीसिस लिखोगे पीएचडी में, तो पीएचडी में भी बहुत सारे लोग जो है रिसर्च एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मेडिकल से रिलेटेड है, ये तो साइंस से रिलेटेड है, हमको क्यों करा रहे, वाई, बिकॉज एकेडमिक्स में भी रिसर्च के एथिक्स का बहुत यूज होता है। जैसे आपने बचपन में किया होगा, राइट, एग्जामिनेशन में एग्जाम लिख रहे हो, पीछे आपके जो है आपका स्कॉलर फ्रेंड बैठा हुआ है, पूरा का पूरा चीज उसका छापा मार लिया, बस आपने क्या कर लिया, आगे आपका नेम है, राइट, आगे फ्रंट पेज पर सिर्फ आपका नेम है, बाकी पूरा का पूरा उसका छापा मार लिया, राइट। ऐसे ही आपने अपने असाइनमेंट्स में भी करा होगा, राइट, आपका असाइनमेंट जो है सामने वाले स्कॉलर स्टूडेंट का देख लिया, बस आगे आपका नाम चिपका दिया, राइट। या फिर खुद को नहीं करने पूछ रहा था तो अपने फ्रेंड से करा दिया, अपनी बड़ी सिस्टर से करा दिया, अपनी मम्मी से करा दिया, राइट, खुद ने नहीं किया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अकेडमिक्स में भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं, रिसर्च का एथिक्स, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यस बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एकेडमिक्स में मैं बोल लूं कि प्लगैरिज्म होता है, राइट, चीटिंग होती है बहुत ज्यादा, फैब्रिकेशन होता है। जैसे आपने जो है यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को आपको रिजेक्ट करना था, लेकिन आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, व्हाई, बिकॉज आप चाहते थे कि आपका जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाए, राइट, आप आपको ट्रू सिद्ध करना चाहते थे। तो ये सारी चीजें जो है एकेडमिक्स में होती हैं, राइट। क्या क्वेश्चंस पूछते हैं डियर, आपको जो है ना, वैसे मैं क्वेश्चंस करा दूं, लेकिन मैं भी क्वेश्चंस करा रही थी और निधु मैम भी करा रहे थे ना, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं लाई हूँ। लेकिन आई बिलीव निधु मैम ने आपको रिसर्च एथिक्स पे क्वेश्चंस कराए होंगे, ऑफ कोर्स कराए होंगे। चलो, बहुत बार
ऐसे भी होता है कि किसी की गई रिसर्च को हम क्या करते हैं, हम खुद से ले लेते हैं, जैसा आप असाइनमेंट्स में करते हो, राइट। गूगल किया, किसी और की रिसर्च है, पूरा का पूरा छापा मार दिया, आगे आपका नेम डाल दिया, राइट। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब भी एक रिसर्चर है, राइट, एक रिसर्चर है, जब भी आप रिसर्च करते हो, रिसर्च को पब्लिश कराते हो, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि जो भी आपने रिपोर्टिंग करी है, राइट, जो भी आपने रिपोर्ट डाली है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, मतलब उसमें सच्चाई होनी चाहिए। जो था जैसे था एज इट इज आपने जो है सामने प्रेजेंट कर दिया, आपने सामने पेश कर लिया, राइट। ह्यूमन सब्जेक्ट्स का जो है आपको ध्यान रखना है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड के टाइम पे अगर मतलब किसी को खुद को राइट प्रूव करना था या फिर किसी को कोई एक्सपेरिमेंट करना था, तो आपने क्या किया, आपने उनके ऊपर ब्लाइंडली एक्सपेरिमेंट्स करना चालू कर दिया। तो ये तो गलत बात है, राइट। तो आपको ह्यूमन सब्जेक्ट्स का भी ध्यान रखना है, प्लस एनिमल्स की स्टडी, जैसे हमने देखा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हम देखते हैं कि वो लोग एनिमल्स के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, राइट। जैसे रैट का एक्सपेरिमेंट, रैट को उन्होंने खुद के एक्सपेरिमेंट के लिए करंट्स पास करना, दिस इज नॉट राइट, है कि नहीं। तो ये क्या है कि आपको एनिमल सब्जेक्ट्स की भी जो है ध्यान रखना है, मतलब सिर्फ ह्यूमंस का ही केयर नहीं करना है, एनिमल्स का भी आपको केयर करना है। जैसे आप पब्लिकेशन करा रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन कराना है। बहुत बार ऐसा होता है, आप आगे चल के देखोगे वो लोग ना सेल्फ प्लगैरिज्म करते हैं, राइट। सेल्फ प्लगैरिज्म मतलब क्या, आपने एक कंटेंट बनाया, वो एक कंटेंट आपने एक पब्लिकेशन में तो दे दिया, लेकिन और पैसे कमाने के लिए आपने वही सेम कंटेंट किसी और पब्लिकेशन को भी दे दिया, राइट। अब हो सकता है कि वो दोनों पब्लिकेशंस बिल्कुल एकदम अलग अलग एंड्स पे हो और उनको पता नहीं हो कि वो पब्लिकेशन जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो आर्टिकल ऑलरेडी कहीं पे पब्लिश्ड है, राइट। तो बिना किसी के कॉपीराइट दिए आपने क्या कर दिया, खुद के ही काम को दो जगहों पे बांट दिया। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है। अगर आप कोई ऐसे तरीके का रिसर्च कर रहे हो जिसमें सामने वाले को आइडेंटिटी अपनी नहीं देनी है, राइट, लेकिन फिर भी आप उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर रहे हो, जैसे राजस्थान वाले सीन में उन्होंने लिटरली जो लेडीज हैं उनके ऐसे फेस भी दिखाए थे कि देखो इन्होंने ऐसे ऐसे टाइप के आंसर्स दिए। तो आपको जो है आपके सब्जेक्ट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर कोई चीज ऑलरेडी टेकन है, राइट, अगर कोई चीज कॉपीराइट है वो आपको नहीं लेनी है, राइट। आपको ऑब्जेक्टिव मतलब आप जिस वजह से जो रिसर्च कर रहे हो उस पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, राइट। मैम आप जो पढ़ाते हो उसमें 5 मिनट क्वेश्चन लाया करो, पॉसिबल है तो। डे 5 मिनट क्यों, 1 घंटे का क्वेश्चन सेशन होता है। नीधू मैम आप लोगों को 1 घंटे का क्वेश्चन सेशन कराते हैं। अगर आपको उन्होंने नहीं कराया है ना रिसर्च एथिक्स पे क्वेश्चंस, तो आप लोग उनसे एक बार रिक्वेस्ट करो कि मैम प्लीज मुझे रिसर्च एथिक्स के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आओ, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलो अब ये रिपोर्ट है द बेलमोंट रिपोर्ट, ये किसी को पता है क्या है? बेलमोंट रिपोर्ट किसी को पता है क्या है? चलो बताओ बेलमोंट रिपोर्ट क्या है, किसी को पता है? जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला कि जो चीजें हम लोग एथिक्स में डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये कौन डिसाइड करता है? हु विल डिसाइड कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। अब हर जगह, हर इंस्टीट्यूट का, हर रीजन का, हर पर्सन के वैल्यूज अलग होंगे, हर पर्सन के नॉर्म्स अलग होंगे, राइट। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है? तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी ना गाइडिंग कमिटीज होती हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोग बोल रहे हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो लोग आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से फील्ड में कौन सी गाइडिंग कमिटी होती है, राइट। कौन से फील्ड में जो है कौन सी गाइडिंग कमिटी होती है, वो लोग आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो जैसे द बेलमोंट रिपोर्ट है ना, ये मेडिकल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। इसके अंदर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि जब भी आप लोग किसी मेडिकल के फील्ड में रिसर्च कर रहे हो तो आपको किस तरीके के जो है कंडक्ट करना है, कैसा नहीं करना है, राइट। ये जो है 1974 में आया था,
1974 में जो है ये आया था। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपका जो है कंटेंट जो आप लेकर आते हो वो कैसा होना चाहिए, राइट। आप के जो पार्टिसिपेंट्स है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ आपको जो है क्या करना है, या आपको जो है उनका कंसेंट लेना है पहले। मतलब जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आपके पार्टिसिपेंट को प्रॉपरली पता होना चाहिए कि किस तरीके की रिसर्च उनके साथ हो रही है, उनके साथ उनको क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें। यहीं से जो है वो कल्चर आया। जब भी आप कोई काम करते हो आपको पता है एक कंसेंट होता है जिसपे आपको यहाँ पे साइन करना रहता है, राइट। एक कंसेंट रहता है उसपे आपको साइन करना रहता है। जैसे अभी शाहरुख खान की एक मूवी आई थी अनुष्का शर्मा के साथ, जीरो थी वो, शायद वो जीरो, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि जैसे वो मंकी को स्पेस में भेज रहे थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि एक ह्यूमन को वो क्या करेंगे, स्पेस में भेजेंगे, राइट। तो वहां पे उन्होंने जाने के पहले शाहरुख खान से कंसेंट साइन किया था, राइट, कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप जो जा रहे हो आप आपकी खुद की ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहे हो। तो जो कंसेंट वाला नेचर है वो कहाँ से आया, वो बेलमोंट रिपोर्ट से आया, राइट। तो ऐसी भी कुछ चीजें वो लोग आपसे पूछ सकते हैं, राइट। ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं इंस्टीट्यूट ऑफ रिव्यू बोर्ड, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना अगर आपको टाइम मिलता है तो। इंस्टीट्यूट ऑफ रिव्यू बोर्ड, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ रिव्यू बोर्ड, ये जो है नॉन टेक, जो जितनी भी नॉन टेक रिलेटेड रिसर्चेज होती है ना उनके ऊपर ये काम करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ रिव्यू बोर्ड, राइट। अब जैसे कोई बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है, जैसे आप लोगों ने अभी पता होगा कि ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि आप क्या करते हो, अपने बेबी को भी कस्टमाइज करते हो, आप अपने बेबीज का जो है डीएनए को चेंज कर सकते हो। पता है, सुना है किसी ने कि आपके जो बेबीज हैं वो बेबीज का आप डीएनए चेंज कर सकते हो। मतलब आपको अगर चाहिए कि मेरे बेबी के जो हेयर्स हैं वो गोल्डन कलर के होने चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपका जो बेबी के आईज हैं वो ब्लू कलर के होने चाहिए, तो वो भी आप करवा सकते हो। या सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, ऐसी चीजें जो है और भी कई जगहों पे आती है। जैसे ओरिजिनली अगर हम देखें तो कैप्सिकम जो है वो क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, राइट। लेकिन कैप्सिकम आजकल रेड कलर का भी आता है, येलो कलर का भी आता है। यूजुअली अगर आप देखो तो जो कैबेज है, जो पत्ता गोभी है, वो आपकी ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर की होनी चाहिए, राइट। लेकिन अभी आप देखो वो पर्पल कलर की भी आने लगी है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेशंस होते हैं जो हम करते हैं, राइट। लेकिन इससे नेचर में भी कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ता होगा, राइट। तो इसके ऊपर भी एक कमिटी आती है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसेफ्टी, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसेफ्टी। पता है क्या क्या हो रहा है मैम, अरे बहुत कुछ हो रहा है, आपको नहीं पता, राइट। अब एनिमल्स पे भी एक इंस्टीट्यूट होता है, मतलब कमिटी होती है, कमिटी ऑफ एनिमल रिसर्च एंड एथिक्स, ठीक है। तो ये कुछ कमिटीज हैं, जो कमिटीज हो सकता है आपसे पूछे, इन कमिटीज को आपको याद रखना है, राइट। ये कमिटीज होती हैं जो डिसाइड करता है कि अगर आप एनिमल्स पे रिसर्च कर रहे हो तो क्या सही है क्या गलत है, राइट। अगर आप बायोसेफ्टी पे कुछ रिसर्च कर रहे हो तो क्या सही है क्या गलत है, राइट। ऐसे ही कुछ बहुत फेमस इवेंट्स हुए थे हमारे यहाँ पे, अगर आपको टाइम मिलता है तो बता देना। अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको स्टोरी नहीं सुना रही, वैसे स्टोरी सुनाती, बट ठीक है, ठीक है। द पिट डाउन होएक्स, ये सारी चीजों को आप देख लेना। टस्की एक्सपेरिमेंट, ये तो इतना इतना सीवियर था। यहाँ पे इन्होंने ना, पता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि वो लोग लिटरली एक साइड पे ब्लड को निकालते हैं, ब्लड के सैंपल्स को निकालते हैं, उनको वहां पे कुछ उनके ब्लड में ना उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसे स्टार्ट किया कि ब्लैक ब्लड, उन्होंने एक उस ब्लड को टर्म दिया ब्लैक ब्लड, ठीक है। मतलब वो ब्लड जिसके अंदर किसी तरीके की कोई बीमारी है, राइट, बीमारी होने के चांसेस हैं। तो ये कुछ रिसर्चर्स थे, जो रिसर्चर्स उनके गांव में आने लगे। टस्की एक जगह का नाम है, एक छोटे से गांव का नाम है। वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां पे वो लोग लोगों के ऊपर ना एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, उनके ब्लड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे, ये बोल के कि हम आपको इसकी दवा ना फ्री में देंगे। तो फ्री में दवा लेने के चक्कर में सारे लोग आए, सारे लोगों ने अपना जो है ब्लड्स के सैंपल्स दिए और उन्होंने उनके ब्लड में मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों का जो नर्वस सिस्टम था वो खराब हो गया। अगर आप इसको देखो, द मॉन्स्टर स्टडी, इसको भी पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 20
22 ऑर्फन्स होते हैं, मतलब 22 अनाथ लोग होते हैं जिनको 11 के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और उनको ना स्पीच देते हैं। एक तरीके की स्पीच का मतलब क्या कि आपने कुछ भी किया तो 11 लोगों को हमेशा पॉजिटिव बातें बोलते हैं और 11 लोगों को हमेशा नेगेटिव। मतलब अगर जो पॉजिटिव स्पीच वाले बच्चे थे उन्होंने कोई काम अच्छा नहीं भी किया होगा, अगर उन्होंने टेस्ट अच्छी नहीं भी दी तो भी उनको मोटिवेशन या प्रोत्साहन जैसी बातें की जाती थी। और जो 11 दूसरे बच्चे थे, कुछ ऑर्फन अनाथ बेचारे बच्चे थे, उनको हमेशा ह्यूमिलिएट किया जाता था, हमेशा मतलब उनको जो है जलील किया जाता था, हमेशा इंसल्ट किया जाता था। वैसे ही अलग बात है कि डेली बेसिस पे हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमारी मम्मी भी घर पे यही करती है कि भाई घर पे गिर कर आ रहे हो तो भी ना चपाटी पड़ जाती है कि देख कर नहीं चल सकते गिर कर आ गए, राइट। एक तो बेचारा गिर कर आ गया, पहले ही रो रहा और फिर से चपाट पड़ गई। तो वहां पे उनके साथ भी ऐसे हुआ था, फॉरेनर्स थे वो लोग बेचारे, उनकी मम्मी ऐसे उनके साथ नहीं करती होंगी, राइट, बेचारे ऑर्फन्स, तो उनको इस चीज की आदत नहीं थी। तो उनमें से उन 11 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे जो बच पाए, बाकी सारे स्टूडेंट्स के जो दिमाग है उस पर इतना बुरा असर पड़ गया, इतना खराब इम्पैक्ट पड़ गया, कुछ क्रिमिनल साइड पे चले गए, कुछ जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो उनके साथ बहुत बहुत गलत हुआ था, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो होती हैं रिसर्च में भी। तो आई होप आप लोगों को जो है रिसर्च एथिक्स का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, राइट। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है तो बताओ, फिर एक बार मैं आप लोगों को थरो रीडिंग करवा देती हूँ कि रिसर्च एथिक्स कैसा है, कौन से वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको आपको समझना है। चलो बताओ। नेचर से रिलेटेड भी एक होता है, जैसे आप लोग, अगर आप लोगों को कोई एक्सपेरिमेंट करना है, राइट, आप लोग क्या कर रहे हो, उससे नेचर को किसी तरीके का हार्म पहुंचा रहे हो, तो वहां पे भी आपको पता होगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रहता है, राइट। पता है किसी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे है, न्यू दिल्ली में तो मैंने पर्सनली देखा है, और वो पुणे में भी है, आई बिलीव भोपाल में भी है। ये क्या है ना, यहाँ पे ये एक अथॉरिटी है जिसको रूल्स बनाना और पनिश करना दोनों की ही जो है अथॉरिटी दी जाती है इनको, कि आप जो है नेचर को लेके अलग अलग रूल्स भी बना सकते हो और उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसको आप पनिश भी कर सकते हो। ये इट्स लाइक आउट ऑफ द कोर्ट जाके जो है यहाँ पे उस तरीके के आते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा सलमान खान का केस फेमस था, राइट, उनको एक डियर को किल करने की वजह से जेल हो गई थी, पता है ना। एक डियर को उन्होंने किल किया था। अब क्या ही था, सलमान खान इतना फेमस एक्टर, राइट, उन्होंने एक मामूली से डियर को किल किया तो उसमें क्या ही हो गया, राइट। ऐसे कितने सारे हंटर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे हंटिंग करते होंगे, एनिमल्स को हार्म भी पहुंचाते होंगे। तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी क्यों जो है इस केस में पड़ गए थे, क्यों ऐसा हुआ था? वाई? बिकॉज एक कम्युनिटी है वहां पे जिस एरिया में ये चीज हुई थी, अब मुझे वो एरिया का नाम याद नहीं है, वो कम्युनिटी जो है उस डियर को, मतलब वहाँ की जितनी लेडीज हैं, वो एक आदिवासी का ट्राइब था, वो आदिवासी जो लेडी है वहां पे उस डियर को ब्रेस्ट फीड कराती थी, राइट। मतलब उनको वो लोग जो है अपने बच्चे जैसा मानते थे उन डियर को, और उसको वो लोग लिटरली ब्रेस्ट फीड कराते थे, जिनमें से एक डियर को जो है सलमान खान ने ऑफ कोर्स किल कर दिया था, जिसकी वजह से उसको अंदर जाना पड़ा था। तो ऐसा सीन था, राइट। चलो, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली में रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं। रिसर्च एथिक्स हमारे प्रिंसिपल्स है, राइट, मतलब हमारे जो है हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी जो है सिद्धांत, अगर मैं बोलूँ कि कैसे होने चाहिए, तो वो होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमको बताते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है एक सोसाइटी में हमको कैसे रहना चाहिए, एज ए ह्यूमन हमको कैसे रहना चाहिए, हम लोगों की क्या क्या जो है इक्वालिटीज होनी चाहिए हमारे यहाँ पे, हमको जो है सोसाइटी के रूल्स को, लॉज को किस तरीके से फॉलो करना है, राइट। वो क्या करते हैं, वो हम लोगों को गाइडलाइंस देते हैं कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, क्या सही है और क्या गलत है, वो हमको बताते हैं, राइट। अब रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो है साइंटिफिक
अगर मैं बोलूँ साइंटिफिक चीज़ों में भी एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एथिक्स हर फील्ड में होते हैं, वैसे ही एथिक्स साइंटिफिक फील्ड में भी होते हैं, जहाँ पे हमको जो रिसर्च है वो प्योर करनी है और बेस्ट रिजल्ट्स देनी है, राइट। मतलब आपको प्योर रिसर्च रखनी है, आपकी रिसर्च को प्योर रखना है, किसी भी तरीके की मैनिपुलेशंस उसमें नहीं करनी है, राइट। किसी भी तरीके का घोटाला अगर मैं बोलूँ तो नहीं करना है, और बेस्ट रिजल्ट्स को आपको सामने ला कर देना है। आपको जो है उसको बायस फ्री रखना है, राइट। आपको उसको बायस फ्री रखना है, मतलब आपके खुद के जो है समझ क्या कहती है, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या कहती है, उसको नहीं देख के जो ट्रू है उसको आपको सामने लाकर रखना है, राइट। उसको बायस फ्री आपको रखना है, तभी आपकी जो रिजल्ट है वो ट्रस्टवर्दी होगी, राइट। आप क्या करोगे, उसको ट्रस्ट किया जाएगा, उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी, और अकाउंटेबल मतलब आपके जो है आपके ऊपर एक तरीके की जवाबदारी होती है, राइट। अगर आप एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो आप उस चीज के लिए अकाउंटेबल होते हो, जो आपने रिजल्ट दिया वो रिजल्ट के लिए आप जवाबदार हो, राइट। तो ऐसी चीजें होती हैं। अब जब आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च के कुछ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। डियर आपने पूछा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रिसर्च के स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो रिसर्च के स्टेक होल्डर कौन होते हैं, मतलब कौन से लोग हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है रिसर्च के ऊपर, राइट। तो वो होता है एक तो पहला रिसर्चर हिमसेल्फ, ठीक है, खुद का वो रिसर्च खुद एक स्टेक होल्डर है, राइट। फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो उस रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके ऊपर वो रिसर्च हो रही है, राइट। पूरी की पूरी रिसर्च कम्युनिटी, वाई बिकॉज एक रिसर्चर ने जो है गलत किया। अभी जैसे आप देखोगे ना टस्की की एक्सपेरिमेंट जो है उसमें तो मतलब उसको ऐसा ही बोल दिया था कि अमेरिकन की हिस्ट्री, डार्क हिस्ट्री, मेडिकल की डार्क हिस्ट्री, ऐसा कुछ। तो आप देखोगे ना तो आपको न्यूज की हेडलाइंस दिखेगी। तो ये क्या है, पूरी की पूरी अमेरिका की रिसर्च की कमेटी के ऊपर ऐसा दाग लग गया था, राइट। तो रिसर्च की कमेटी के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, प्लस रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है, जिन्होंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे कमिटीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो दूसरी कमिटीज, और दूसरा सोसाइटी एज अ होल, ठीक है, पूरी की पूरी सोसाइटी। मतलब आपको इनमें से किसी को भी हार्म नहीं करना है, इनमें से आपको किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं करना है। अब उसमें सबसे पहले क्या आता है रिसर्च में कि आपको जो है ह्यूमंस की डिग्निटी का ख्याल रखना है, राइट। मतलब जो ह्यूमंस है उनके ऊपर जो है आपको अच्छे से ट्रीट करना है, आपको उनको जो है सारी की सारी चीजें बता देनी है पहले से ही कि क्या है क्या नहीं है, उनके ऊपर ही आता है, राइट। इसमें क्या करना है, आपको उनको जो है इस तरीके से ट्रीट करना है कि उनका पूरे रिसर्च के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, राइट। उनको जो है वॉलंटरी अगर वो लोग आके एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है हम इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कराओ, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं कराओ, राइट। मतलब यहाँ पे वो पिंक का नो मीन्स नो वाला सीन आ जाता है कि अगर किसी ने बोला कि इसको रिसर्च नहीं कराना है तो नहीं कराना है, फिर घुमा फिरा के और झूठ बोल के ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब पूरे रिसर्च पे जो है ह्यूमंस का कंट्रोल होना चाहिए, उनको प्रॉपरली अवेयर करो कि जो चीज वो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, राइट। उनको पूरी की पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस रिसर्च में, उनके रिसर्च के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, राइट। और उनको नो बोलने का भी आपको क्या करना है, हक देना है, वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं, राइट। और जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो ब्लैक ब्लड वाला सीन था टस्कीगी में, वो ब्लैक्स के साथ किया जा रहा था। अमेरिका में आपको बताया ना व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के ऊपर बहुत भेदभाव होता है, तो वो जो है सारे ब्लैक लोगों के साथ किया जा रहा था। मतलब बेचारे ब्लैक्स जो सिर्फ कलर की वजह से उनके साथ ऐसा किया गया। तो जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आपको कास्ट, क्लास, सेक्स, रेस, रिलीजन, इन सारी चीजों के वजह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपका जो रिसर्च है, आपका रिसर्च बायस फ्री होना चाहिए, राइट। चलो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि आप जितनी भी चीजें कर रहे हो वो ट्रू एज इट इज बताओ, राइट। ट्रांसपेरेंसी मतलब सामने साफ दिखना चाहिए, राइट। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी चीज आपको सामने वाली चीज साफ दिख रही है। तो आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो रिसर्च की रिपोर्ट है ना, वो आपके ट्रू जो सिचुएशन है उसको साफ दिखानी चाहिए, बिल्कुल मिरर की जैसी दिखानी चाहिए। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी आपने चीजें करी है उसके लिए आप जिम्मेदार हो, आप जवाबदार हो, राइट। तो जो भी आप चीजें करो अच्छे से करो, और ऐसे करो कि किसी भी चीज को हार्म नहीं हो रहा है, किसी भी पर्सन को हार्म नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट होती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रहे हो, तो मतलब कोई भी ऐसी चीज है अगर किसी को गुप्त रखना है तो उसको गुप्त रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। आप उनसे पूरा का पूरा रिसर्च कंडक्ट करा दे रहे हो कि हम इसको जो है कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, हम इसको गुप्त रखेंगे, लेकिन जब आप पब्लिश कर रहे हो तो पब्लिश करते टाइम आप उनके नाम ले रहे हो, राइट, आप उनको डिस्क्लोज कर दे रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। उसकी आइडेंटिटी को अगर आपको जो है बंद रखना है तो बंद रखना है। ये ना इलेक्शंस में बहुत होता है कि जैसे ही इलेक्शंस हो रहे हैं आपके यहाँ पे, राइट, तो आप बता नहीं सकते किसी को भी कि आपने किसको जाके वोट दिया, राइट, या फिर आप किसी को गन पॉइंट पे खड़े रखकर बोल दो कि बताओ किसको वोट दिया, या किसी को गन पॉइंट पर खड़े रख के बोल दो कि नहीं इसी को ही वोट देना है, राइट। तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो इलेक्शंस में बहुत बार मेंटेन करी जाती है इसी चीज के वजह से। वाई? बिकॉज ऐसा नहीं हो कि आप बाहर निकले और बाहर निकल के किसी ने आपको उड़ाई दिया है, राइट। फेयरनेस बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को, यस एग्जैक्टली फेयरनेस बोल सकते हैं। गाइस जस्ट 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई डोंट नो क्या इश्यू था एसी के साथ, अचानक से आवाज करने लगा। खैर एनीवेज बेस, चलो वैसे ही रिसर्च एथिक्स जो है एकेडमिक प्रोफेशन में भी होते हैं। ऑफ कोर्स जैसे हमने बताया कि आप लोग जो है चीटिंग कर लेते हो, फॉल्सिफिकेशन कर लेते हो, राइट, सिर्फ अपना नाम बदल कर दे देते हो, तो ये क्या है रिसर्च एथिक्स एकेडमिक प्रोफेशन में भी बहुत बार आते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, डेटा रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है कि मान लो आपने डेटा को कलेक्ट ही नहीं किया और उसको जो है बता दिया आप लोगों ने कि हाँ कलेक्ट किया है, मतलब रिपोर्ट कर दी, राइट। आपको 100 लोगों का डेटा कलेक्ट करना था लेकिन आपने 10 का ही किया और बाकी का खुद से बनाकर रिपोर्ट कर दिया। ऐसे भी बहुत बार होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको जो रिसर्च काम करना था, राइट, आपने वो रिसर्च का काम किया लेकिन किसी और आइडिया पे कर दिया, राइट, या फिर आपने किसी और की आइडिया को चुरा दिया, उसको प्लेगरिज्म कर दिया, राइट, आपने किसी का जो है वर्क डुप्लीकेट कर दिया, मतलब खुद से लिख के पब्लिश भी कर दिया उसको, राइट। ऐसे भी बहुत बार होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपका जो रिसर्च है वो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन आपने जो है रॉन्ग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दी, राइट। ये सारी चीजें एकेडमिक फील्ड में होती है जहाँ पे आपको जो है एथिकली कंडक्ट करना रहता है। आपने बहुत बार हो सकता है कि किसी के पेटेंट कॉपीराइट्स ऑलरेडी लिए हुए हैं लेकिन फिर भी आपने उनको बिना बताए उनकी चीजों को यूज कर दिया, राइट, होता है ऐसा बहुत बार। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब देखो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो वो लोग पूछ सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ फॉल्सिफिकेशन, राइट। फॉल्सिफिकेशन क्या होता है? फॉल्सिफिकेशन एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपने जो है अनट्रू, राइट, जो ट्रू नहीं था, जो ट्रुथ नहीं था उसको भी आपने पब्लिश करा दिया, मतलब ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स आपने दिखा दिए, मैनिपुलेट कर दिया और पब्लिश करा दिया, राइट। जैसे मान लो टीचर ने आपके एग्जामिनेशन में 0 लिख कर दिया आपको, राइट, आउट ऑफ 10 आपको टीचर ने ऐसा 0 लिख के दिया लेकिन आपने क्या किया, मम्मी को दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा 1 डाल दिया, राइट, तो क्या हो गया 10 on 10 हो गया घर पे, तो भाई वाह वाह शाबाशी शाबाशी मिल रही है, राइट। लेकिन ये क्या है, ये फॉल्सिफिकेशन है कि एक्चुअली में आपका रिजल्ट क्या आया था, एक्चुअली में आपका रिजल्ट 0 आया था लेकिन आपने क्या किया, उधर 1 ने से एक्स्ट्रा डाल दिया, राइट। बहुत बार ऐसे भी होता है कि मम्मी पापा की सिग्नेचर करनी रहती है कहीं तो आपने खुद से ही उस चीज की सिग्नेचर कर दिया। हम तो माहिर ही हैं, बचपन से हम लोग फॉल्सिफिकेशन करते आ रहे हैं, मतलब एथिक्स हमारे अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी, राइट। चलो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है प्लगैरिज्म। किसी को पता है प्लगैरिज्म क्या होता है? अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी बताओ प्लगैरिज्म क्या होता है। चलो जल्दी से बता दो प्लगैरिज्म क्या होता है। प्लगैरिज्म करना मतलब चीटिंग करना, राइट, चीटिंग करना जैसे हम बचपन में करते थे, किसी और का काम चुरा लेते थे, चीटिंग कर लेते थे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लगैरिज्म करना बोलते हैं, राइट। अब ये जो प्लगैरिज्म है ना, मैंने मेरी पिछली वाली जो सीरीज थी, जब मैंने पिछली वाली प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे तो प्लगैरिज्म मैंने बहुत अच्छे से कराया, मतलब वो स्टूडेंट्स को मैंने एक्चुअली में प्लगैरिज्म कैसा होता है, प्लगैरिज्म की रिपोर्ट कैसे दिखती है, वो सारी चीजें भी कराई थी, राइट। तो बेसिकली प्लगैरिज्म क्या होता है, आपने किसी का आर्टिकल पढ़ा, राइट, आपने किसी का आर्टिकल पढ़ा कहीं से, आपको कोई चीज अच्छी लगी, आपने उस कोई चीज को उठाया और आपकी खुद की रिसर्च में डाल दिया, राइट। अब कोई चीज अच्छी लगी, कहीं से उठाया, कहीं पे डाल दिया, ये गलत नहीं है,
आप कर सकते हो, दिस इज ट्रू, आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसको साइट करना है, यानी कि आपको जो है उसको क्रेडिट देना है, राइट। कोई अच्छा फोटो निकलता है तो अपने फ्रेंड को क्रेडिट देते हो ना कि सो एंड सो पर्सन ने हमारा जो है फोटो निकाला है, राइट। पिक क्रेडिट आप लोग देने लगते हो, बड़े सेलिब्रिटीज हो। तो जैसे एक छोटे से फोटो में भी आप क्रेडिट देते हो, वैसे आपको किसी का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन आपको उसको क्रेडिट देना है। अगर आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया तो वो हो जाएगा प्लगैरिज्म, राइट। मतलब वो हो जाएगा कॉपीड कंटेंट। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉपीड कंटेंट। तो सेल्फ प्लगैरिज्म तो मैंने आप लोगों को बताया ही, राइट, कि खुद के ही वर्क को किसी और पब्लिकेशन में भी छपवा दो, राइट। नेक्स्ट होता है मोज़ेक प्लगैरिज्म। याद रखना है ये सारी चीजें वो लोग पूछते हैं, इसीलिए बता रही हूँ, राइट। मोज़ेक प्लगैरिज्म, अब इसमें आप क्या करते हो ना, अलग अलग सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से आप चीजें निकालते हो। मतलब आपने 10 साइट्स को पढ़ा, राइट, 10 साइट से आपने थोड़ा थोड़ा चीज उठाया और अपने पूरे कंटेंट में वो 10 की 10 चीजें डाल दी, राइट। मैम को थोड़ी ना पता चलेगा, किया था ना ऐसे बचपन में बहुत बार। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मोज़ेक प्लगैरिज्म बोलते हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट सोर्सेज से चीजें उठा रहे हो, उसको एक साथ कंबाइन कर रहे हो और पब्लिश करवा दे रहे हो एज अ न्यू कंटेंट, राइट। उसको न्यू कंटेंट बोल के कराते हो, उसको हम बोलते हैं मोज़ेक प्लगैरिज्म। ये ना कुछ ऐसा होता है जैसे वो टीवी बचपन में जिसके पास भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, आपने देखा होगा कि जब वो खराब हो जाती थी तो ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे घूमने लगते थे उसके ऊपर, फिर ऐसा फट करके टीवी को मारते थे और फिर वो चालू हो जाती थी, राइट। तो जो ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था ना, उसको मोज़ेक बोलते हैं। तो मोज़ेक प्लगैरिज्म भी ऐसे होता है कि जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स थे, आपने भी ऐसे बहुत सारे साइट से बहुत सारा कंटेंट लिया और उसको एक जगह पे चिपका दिया, छपवा दिया, राइट। चलो, पैराफ्रेजिंग प्लगैरिज्म क्या होता है, ये वही कि आपने जो है माइनर चेंजेस, छोटी मोटी चेंजेस की किसी और के काम में और उसको खुद का बताकर पब्लिश कर दिया, राइट। आपने क्या किया, उसको खुद का बताकर पब्लिश कर दिया। अब जो बच्चे परेशान हो रहे हैं मैम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भाई देख लो देख लो देख लो, प्लीज देख लो हिंदी में क्या बोलते हैं, राइट। चलो, तो इससे हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाता है, राइट। रिसर्च एथिक्स को हम खत्म करते हैं यहीं पे। और अब कल जो है हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं, राइट। एक तो एपीए एमएलए शिकागो बचा है, ठीक है, वो हम कल करेंगे, एपीए एमएलए शिकागो कल करेंगे। और एक चीज बची है हमारी जो मुझे आज कराना था आपको, कि सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, इन सारी चीजों में क्या डिफरेंस रहता है, राइट। ये दोनों चीजें हम कल करेंगे और इसके साथ साथ हमारा जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो खत्म हो जाएगा। और परसों से हम आपका कम्युनिकेशन को स्टार्ट करा देंगे। जैसे ही आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा वैसे आप पुरानी बैच के साथ एकदम पार में आ जाओगे, मतलब पुरानी बैच के भी इतनी ही चीजें हुई थी, आपकी भी इतनी हो जाएंगी, ठीक है। चलो और बताओ, अब हमारे पास 2 मिनट और बचे हैं। लकीली मुझे लगा खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 मिनट और बचे हैं, तो फिर और बताओ। चलो, मैम मेरा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी है, तो क्या मैं हिस्ट्री से पीएचडी कर सकती हूँ? डियर देखो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा आपको सजेस्ट किया जाता है कि जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है उसी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करनी चाहिए, राइट। मैम आप 2-3 दिन का पीडीएफ सेंड कर दो। भाई आप लोग क्यों इतना चिंता करते हो पीडीएफ को लेके, मैंने कहा ना एक टॉपिक उसमें बाकी है, जब कल मैं वो टॉपिक करा दूंगी तो पीडीएफ सेंड कर दूंगी, डोंट वरी। मतलब इतने इतने आप लोग एक्साइटेड हो जाते हो कि बार बार सेम थिंग, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। यहाँ पे भी प्लगैरिज्म कर रहे हो, सेल्फ प्लगैरिज्म। हाँ, एक ही चीज बोली उसको कॉपी पेस्ट 10 बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो, बताओ। इसको बोलते हैं सेल्फ प्लगैरिज्म, देख लो। चलो, और कोई डाउट है, किसी को दिक्कत है, पूरे के पूरे रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर जाओ। चलो, मैम जेआरएफ लाने के लिए कितने घंटा पढ़ना चाहिए? डियर अभी आप जिस सिचुएशन में हो, राइट, आपके पास ऑलमोस्ट 35 डेज ही पड़े हैं सिर्फ, तो यहाँ पे तो आपको मतलब 8 घंटे के नीचे सोचना ही नहीं है। वैसे मैं जब 1-2 महीना पढ़ा रहता है तो 4 घंटे सजेस्ट करती हूँ, फिर 2 महीने पढ़े होते हैं तो आपको 6 घंटा सजेस्ट करती हूँ। अभी सिर्फ 35 डेज बचे हैं, तो आपको तो मतलब मिनिमम 8 घंटे देने ही देने हैं, राइट। मैम फिर बहुत सारा लिखना हो जाएगा नोट्स में। यार आप लोग क्यों लिखते हो नोट्स में,
क्यों लिख रहे हो नोट्स में, मतलब मुझे बताओ। जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी राइट, तभी मैंने आपको बोला ना पेन और कॉपी लेकर बैठो और वही टाइम पे लिखते जाओ। क्यों इतनी बार में मेहनत करते हो बाद में। प्लगैरिज्म चेक करने के लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज करा है मैम। बंद बजाती थी क्या, बैंड बज जाती थी। यस एग्जैक्टली, बहुत बार ऐसा होता था, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि हमको तो पूरा का पूरा प्लगैरिज्म का रिपोर्ट भेजना पड़ता था। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत वो लोग रिलैक्सेशन भी देते थे कि 12% तक का जो प्लगैरिज्म कंटेंट है वो चलेगा, राइट। मैम सेल्फ को डायरेक्ट बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो, दिन रात पढ़ते रहो, सोना मना है। यस, सोना मना है। चैन से जागना है तो चैन से सोना है तो जाग जाओ, अभी तो वही वाला सीन चल रहा है। मैम और 2 में ज्यादा नंबर आ जाएगा और 1 पेपर में का तो क्या नेट क्लियर हो जाएगा। डियर देखो, दोनों में ही अब ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपका जो भी हिस्सा स्ट्रॉन्ग है, पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है या सिर्फ पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है, आप उसको लेकर भी नेट जेआरएफ अभी क्लियर कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पहले कंपल्शन था कि जो है आपको इतनी मार्क्स पेपर 1 में लानी, इतनी पेपर 2 में लानी, लेकिन अभी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, राइट। चलो डियर, अब आप लोगों को देर हो रही होगी, आपका डीआई का क्लास है अभी, आप लोग जाओ डीआई का क्लास अटेंड करो। एंड यस, वन लास्ट थिंग मुझे आप लोगों को पूछनी थी, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तो उसमें जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लेते हैं कि हीनयान क्या होता है, महायान क्या होता है, राइट। पिताकास के बारे में पूछ लेते हैं कि त्रिपिताका क्या है, कहीं पे पढ़ा होगा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सुत्त पिताका वगैरह क्या है, तो बहुत बार बच्चों को नहीं समझ में आता है, राइट। तो मैं सोचती हूँ कि उसके ऊपर आप लोगों के लिए एक अलग से जो है वीडियो बनाकर ले आऊं कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को पूरा मैं इन डिटेल आप लोगों को करा लूं। तो अगर आप चाहते हो कि यस मैम कराओ तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिख कर दे देना, राइट। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, अभी आपका डीआई का क्लास है, अब आप लोग डीआई को अटेंड करो एंड कीप लर्निंग।